बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे फटाफट बहुत ही आसानी से बनने वाली मज़ेदार कुल्फ़ी। तो हम इस कुल्फ़ी को तैयार करेंगे सिर्फ दूध के साथ। इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए आपको कोई ड्राई मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, कोई कंडेंस मिल्क नहीं चाहिए और ना ही आपको फ्रेश क्रीम चाहिए। इस कुल्फ़ी के साथ मेरी तो बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारे मोहल्ले में, घर की गली में ये ठेले वाले आया करते थे, तो वो कुल्फ़ी ये सेल किया करते थे, हम जाके बाय करते थे और बड़े चस्के लगाकर मज़े मज़े से खाया करते थे। और लाजमन आपने भी अपने बचपन में इस कुल्फ़ी को बहुत ही इंजॉय किया होगा, आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी। तो आज हम उसी स्टाइल में वही मज़ा, वही टेस्ट और उसी तरीके से आज हम बनाएंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और साथ जो है बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसको प्रेस करने से जब भी रेसिपी अपलोड करूँगी आपको देखने को सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कुकिंग पॉट और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर दूध। कच्चा दूध है ये और इसको हम बॉईल करेंगे। अब हम दूध को पकाना शुरू करेंगे और हर 2 से 3 मिनट के दरमियान हम इसमें चमचा जो है हिलाते रहेंगे। और बेहतर है कि आप नॉन स्टिक जो है ना कुकिंग पॉट ले लें। दूध को अच्छे से उबाल आ चुका है। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो आप फ्लेम को हाई करके चमचा हिलाते रहें, दूध जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, घर के कुछ और काम करना चाहते हैं, तो दूध को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके दूध को चेक कर लें, चमचा इसमें हिलाते रहें। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैं तकरीबन इसमें 1 कप शुगर ऐड करने लगी हूँ और आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर जो है चेक करके डाल लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को हमने इतनी देर पकाना है कि पक पक कर जो दूध है 1.5 लीटर से 1 लीटर से थोड़ा सा कम रह जाए, ठीक है। दूध को पकाते पकाते बीच बीच में इस तरह साइडों पर जो मलाई जमना शुरू हो जाएगी, आपने इसको इस तरह चमचे की मदद से उतारते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। दूध को पकते पकते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दूध जो है थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ जो है नट्स ऐड कर लेंगे। कुछ बारीक कटे हुए बादाम, साथ ही चाहिए होंगे कुछ बारीक कटे हुए पिस्ते और कुछ मैंने काजू भी ले लिए हैं और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए होगी हरी इलायची का पाउडर। नट्स को आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं और जो आपको पसंद है वो ऐड कीजिए, जो नहीं पसंद वो बेशक ना ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है रोज़ वाटर। अगर आप चाहें तो इसमें केड़वा वाटर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा हाई करके हम दोबारा से दूध को एक बॉयल दे देंगे और साथ साथ जो है हमारे नट्स वो भी अच्छे से गल जाएंगे। अगर आप चाहें तो नट्स जितने भी हैं उनको अच्छे से कूट कर भी डाल सकते हैं और दूध को हम थोड़ा सारा और गाढ़ा कर लेंगे। और ये देखें दूध पक पक कर बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, 1 लीटर से कम रह गया है। बस इतना ही थिक करेंगे क्योंकि जब दूध ठंडा होगा उसके बाद जो है ना दूध थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। और हल्का सा जो है ना इसका कलर भी चेंज हो गया है और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध का थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कर लेते हैं। दूध रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको किसी भी बर्तन या किसी जग में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि आसानी से हम जो कुल्फ़ी के मोल्ड हैं हम उसमें ईज़िली डाल सकें। यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी के मोल्ड ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो घर में जो भी आपके पास छोटे छोटे कप अगर हैं, छोटे साइज़ के ग्लास ले लें। बस हमने कुल्फ़ी वाली जो है ना शेप देनी है। इन सब को हम फिल कर लेंगे। मोल्ड को फिल करने के बाद हम इस तरह इस फॉइल पेपर से इसको अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे। और ये मेरे पास कुल्फ़ी की स्टिक हैं। अगर आप चाहें तो आइसक्रीम वाली जो स्टिक होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फॉइल को ऊपर से हल्का सा एक कट लगा देंगे। अब हम कुल्फ़ी को
सेट होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए, या तकरीबन 9 से 10 घंटे के लिए। फिर आपको दिखाते हैं। 9 से 10 घंटे हो चुके हैं और अब हम कुल्फ़ी को मोल्ड से निकाल लेते हैं। मोल्ड को हम हाथों में थोड़ा सा रोल कर लेंगे और हाथों की जो हीट जब लगेगी इसको आराम से जो कुल्फ़ी है बाहर आ जाएगी। सम टाइम कुल्फ़ी को मोल्ड से निकालते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको एक पानी के बर्तन में 1 से 2 सेकंड रखें तो आराम से कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। तो लीजिए, बहुत ही शानदार किस्म की हमारी मलाई कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनी है, तो आप भी इस गर्मी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा और मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। मैं थोड़ी सारी हूँ परेशान और मेरे लिए आपने ख़ास दुआ करनी है। ज़िंदगी रही तो आपसे होगी नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात। तब तक अल्लाह हाफिज़।